Hello everyone, welcome back to our channel. So we had completed the mean and we have completed mean all formulas. It includes individual series, continuous series and discrete series. So yesterday we start with median and in a median we had completed individual series. मैंने इंडिविजुअल सीरीज़ के क्वेश्चंस आपको एग्जांपल सब करवा दिए हैं, आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं. सो टुडे वी स्टार्ट विद द मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज़. मीडियन डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या होता है? सो लेट्स बिगिन. हाँ जी गाइस, तो अगर हम मीडियन और डिस्क्रीट की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास न्यू चीज़ जो आती है वो आती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. इसमें ये इंट्रोड्यूस होती है. सो लेट्स बिगिन विद एन एग्जांपल. सो इसके अंदर हमारे पास जैसे ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमें वेरिएबल्स दे रखे हैं लाइक 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. तो हमने यहाँ पे वेरिएबल्स ले लेने हैं एक्स, तो और साइड में हमने क्या लेनी है, फ्रीक्वेंसी. जब हमने इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे जाना है तो हम कैसे जाएंगे, लाइक 2 हमने जो पहली डिजिट है वो हमने ऐसे एज इट इज़ लिख देनी है 2 और 2, फिर 2 + 3, फिर 2 + 3 + 4, फिर ये सारा मतलब एक नंबर जो ये प्लस प्रीवियस के नंबर सारे. लाइक अगर 6 है तो 2, 3, 4, 6. फिर अगर 10 करना है तो 2, 3, 4, 6, 10. 5 पे 2, 3, 4, 6, 10 + 5, ऐसी 2, 2, 3, 4, 6, 10, 5 + 2. तो यहाँ पे हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली. अब मीडियन निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है n+1/2. हमने यही किया था, ठीक है. n+1/2/th. अब कहता है कि ये वाली टर्म th टर्म. सो अगर हम मीडियन निकालते हैं तो हमें n+1 चाहिए. n हमारे पास कैसे आएगा, फ्रीक्वेंसी का टोटल. फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या है, 32, ठीक है. तो 32 + 1/2. ये भी आप मत देखो मीडियन कैसे आई, ये मत कंफ्यूज हो. सबसे पहले ये देखो n का टोटल आ गया n+1/2. n हमारा 32 था, 32 + 1/2 33. तो यहाँ क्या बोला, 16.5. अब ये देखो हमें क्या देखना होता है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में या तो एग्जैक्ट नंबर 16.5 मिल जाए हमें, या फिर उससे हमें एक हाइयर वैल्यू मिल जाए, ठीक है. अब यहाँ पे देखो 16.5 एग्जैक्ट तो नहीं है, 15 है, उसके बाद 25 है. तो 16.5 हमें नहीं मिल रहा. मैंने क्या कहा है, या 16.5 और या हाइयर वैल्यू हमें मिल जाए. तो हाइयर वैल्यू हमारी क्या है, 25. तो इसके सामने कौन सा नंबर है, 25. सो ये हमारा हुआ मीडियन. यहाँ पे पढ़ लो, वी विल लोकेट 16.5 इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और वैल्यू हाइयर देन 16.5. इन दिस केस वैल्यू ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 25. द मीडियन इज इक्वल टू द वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इनके सामने वाली, ठीक है. ये एग्जाम्पल एक हमने कर लिया. हम दूसरा एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेते हैं. लाइक यहाँ पे आइटम्स हमें दे रखे हैं 8, 9, 10, 11, 12. तो हम यहाँ पे ऐसे आइटम्स लिख लेंगे, फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे. दूसरी चीज़, जब आप फ्रीक्वेंसी लिखते हो, मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि आप उसी टाइम उसका टोटल भी कर लो. तो अगर फ्रीक्वेंसी हमने लिखी तो उसका हम टोटल कर लेते हैं. तो ये फ्रीक्वेंसी का टोटल आ गया आप लोगों के पास. और यहाँ पर आपने क्या किया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये हुई आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. 14 का आपने एज इट इज़ लिखना है फर्स्ट वर्ड, फिर 14 + 60, 14, 60 और 40, ऐसे हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी, ठीक है. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n हमारा जो हमारी फ्रीक्वेंसी का टोटल है 189 आया. तो n+1/2 करेंगे, 189 + 2. सो ये क्या आ गया, 190/2. सो ये कौन सी आइटम आ गई, साइज़ ऑफ 95th. तो हमने यहाँ क्या देखना है कि या तो 95 नंबर आ जाए या उससे क्या है, हाइयर नंबर आए, ठीक है. अब ये 144 है. अब देखो 74 तो जो है वो स्मॉलर नंबर है 95 से, तो उसका बड़ा क्या है, उससे बड़ा हाइयर 114. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर क्या है, 10. तो यहाँ मीडियन क्या हुआ, 10. हम इसे, हमने एग्जांपल करे हैं, इससे हम इसका एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी कर सकते हैं. मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ. आप ऐसा करना कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप नेक्स्ट 2 क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखना. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनी डाउट इन टू questions, then let me know in a comment section. I will solve you. So फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं. हाँ जी, तो मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया है. इसके अब हम बनाते हैं वेरिएबल, फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का टोटल करके लिखते हैं. सो आप लोग भी कर सकते हैं अगर आप साथ साथ कर रहे हैं तो. हाँ जी गाइज, तो आप देख सकते हैं कि मैंने वेरिएबल का बना लिया, फ्रीक्वेंसी हमने कर ली, यहाँ टोटल हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर ली. सो n+1/2 करेंगे, 78 + 1
over 2. सो 79 डिवाइड बाय 2 क्या होगा हमारे पास 39.5. यहाँ लिख लेते हैं 79/2 39.5. अब आप देखो कि 39 एग्जैक्ट मिल रहा है या 39 से अगला जो हमें नंबर है बड़ा जो हमें हाइयर वैल्यू लेनी है तो 41 बन रहा है. तो 41 का कॉरस्पॉन्डिंग नंबर कौन सा 8. सो यहाँ मीडियन हमारा क्या आ जाएगा 8. सो लेट्स चेक इन बुक. हम आंसर एक बार चेक कर लेते हैं बुक के अंदर. 8. I think it's clear. So if you have any doubt in any question, then let me know in a comment section. I will solve the question for you. And this is all for today. Thanks for watching.